बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी को राज कपूर की खोज बताया जाता है। दरअसल साल 1985 में रिलीज हुई पॉपुलर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उन्हें राजीव कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था। इस फिल्म के दौरान एक्ट्रेस की मासूमियत और खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया था। इसी के चलते वह रातों रात छा गई थी, लेकिन अचानक मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। 1985 में हिंदी फिल्म सिनेमा में मंदाकिनी ने कदम रखा था, जो आज भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लोगों के बीच में पहचान बनाए हुए हैं। कहने को ये बात 37 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस अभिनेत्री का चेहरा आज भी दर्शक नहीं भूल पाए हैं। मंदाकिनी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1985 में किया। कहने को अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतारेर भालोबाशा से की थी, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रख दिए। 1985 में उन्होंने 2 फिल्में आर पार और राम तेरी गंगा मैली की। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने मंदाकिनी के करियर को नया मुकाम दे दिया। मेरा साथी से शुरू हुआ मंदाकिनी का करियर 1996 में जोरदार के साथ खत्म भी हो गया। फिल्मों से संन्यास लेने से पहले मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा। मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर कायूटी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली, जो कि बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। अब मंदाकिनी और उसके पति रिनपोचे मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी योगा भी सिखाती है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम रववील ठाकुर और बेटी का नाम रावजे ठाकुर है। मंदाकिनी को फिल्मी दुनिया छोड़े 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो वापसी करना चाहती है। पिछले साल ऐसी खबरें थी कि वह कुछ वेब सीरीज मेकर्स के टच में है और अच्छी स्क्रिप्ट पर विचार कर रही है। मंदाकिनी अब 58 साल की हो चुकी है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। आइए अब बात करते हैं मंदाकिनी के जीवन के कुछ उन किस्सों के बारे में जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। उनके पिता ब्रिटिश और मां कश्मीरी हैं। इंडस्ट्री में आने के बाद अभिनेत्री ने अपना नाम मंदाकिनी रख लिया था। फिल्मों में कदम रखते ही मंदाकिनी ने अपनी खूबसूरती और अदाओं से करोड़ों दिलों को धड़काया और लोगों की ही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम को भी अपने हुस्न का दीवाना बना लिया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर ने मंदाकिनी का करियर बॉलीवुड में बनाया। समुंदर जैसी नीली आंखें और चांद से चेहरे में खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मंदाकिनी ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी। 70 के दशक में मंदाकिनी उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई थी जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में बेहद बोल्ड सीन्स दिए थे। राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली से अपने छोटे बेटे राज कपूर को भी लॉन्च किया था। मंदाकिनी और राजीव कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मंदाकिनी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में मंदाकिनी का एक बोल्ड सीन था जिसमें वह सफेद साड़ी में भीगती हुई झरने के नीचे खड़ी। यह सीन फिल्म से काफी मशहूर हुआ। इस सीन के जरिए मंदाकिनी को खूब शोहरत मिली, लेकिन इसी सीन ने उसकी जिंदगी की मुश्किलें भी बढ़ा दी। दरअसल इसी सीन को देखकर दाऊद अभिनेत्री पर फिदा हो गए थे। इसके बाद एक स्टेडियम से मंदाकिनी के साथ दाऊद की तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद खबरें आने लगी कि मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को डेट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने अफेयर को कभी स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह बस उनसे 2-3 बार ही मिली है और वह दोनों केवल दोस्त हैं। उस समय कहा गया कि दाऊद के साथ मंदाकिनी का रिश्ता होने के कारण डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर अभिनेत्री को अपनी फिल्मों में कास्ट करने की धमकी दी जाती थी और ये काम दाऊद करवाता था। इन खबरों के कारण मंदाकिनी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दाऊद के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद अभिनेत्री का करियर लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद सभी निर्माता और निर्देशक फिल्म में अभिनेत्री को लेने से कतराते थे।
राज कपूर ने ही मंदाकिनी को एक पार्टी में देखा था और फिर अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वक्त वो भी आया था जब राज कपूर मंदाकिनी को फिल्म में लेने के लिए अपने फैसले पर बहुत पछताए भी थे। दरअसल राज कपूर ने पहले ये फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी को ऑफर की थी, मगर किस सीन के चलते उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। इसी वजह से राज कपूर ने मंदाकिनी को फिल्म में कास्ट किया, पर चूंकि उस वक्त मंदाकिनी कोई ट्रेंड एक्ट्रेस नहीं थी तो राज कपूर को उनके साथ शूटिंग करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। राज कपूर को लगा कि शायद मंदाकिनी को फिल्म में लेने से उनकी गलती हो गई है। फिल्म की शूटिंग में जब 45 दिन पूरे हो चुके थे तो राज कपूर ने एक बार फिर पद्मिनी कोल्हापुरी से फिल्म में काम करने की गुजारिश की, मगर पद्मिनी कोल्हापुरी ने राज कपूर को यही जवाब दिया कि वो किस सीन नहीं करेगी, जबकि राज कपूर किसी भी हाल में वो किस सीन शूट करना चाहते थे। इस तरह मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली से बाहर होते होते बची। पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में झरने के नीचे अपने सीन से मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, लेकिन राम तेरी गंगा मैली से ही पहले मंदाकिनी को कुमार गौरव के साथ एक फिल्म में साइन किया गया था। कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, उन्हें स्टार का दर्जा मिल चुका था। पहली फिल्म की सफलता के बाद कुमार गौरव का घमंड सातवें आसमान पर था। उन्होंने मंदाकिनी संग ये कहते हुए काम करने से इनकार कर दिया कि अब वो किसी नई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मंदाकिनी के हाथों से वो फिल्म निकल गई। बाद में वक्त ने ऐसी चाल चली कि मंदाकिनी बड़ी स्टार बन गई और कुमार गौरव फ्लॉप होते चले गए। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार के संग मुंबई में रहती हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम रविल ठाकुर है। बेटे रविल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमिंग बैक करने जा रही है। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है, जिसका टाइटल है माँ ओ माँ। एक दौर में जवां दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट और तौर तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो क्या आप जानते थे मंदाकिनी के बारे में ये कुछ फैक्ट्स? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।